हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री एजुकेशन देने में पूरी तरीके से बिलीव करता है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हमने टेंशन को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। हमने आपको बता दिया है कि कैसे टेंशन की डायरेक्शन आप लोगे, टेंशन का मैग्नीट्यूड कब चेंज करोगे, क्यों चेंज करोगे, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है ना। फालतू नहीं है ये बातें, मैं आपको बोल रहा हूं, आगे जाके सब मर्ज हो जाएगा। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में, जो कि है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम्स का क्या मतलब है? फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब सिंपल सा ये है, जो आप अपने कैलकुलेशंस करोगे, क्या करोगे, अपने आप जो कैलकुलेशंस करोगे, उन कैलकुलेशंस को करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या पर्टिकुलर बॉडी में फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो कितने तरफ से लग रहे हैं, कितने टाइप के लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, किस एंगल से लग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस पर आपको एनालिसिस करनी है उस पर बनाने होंगे। और जब ये सारे फोर्सेस बन जाएंगे तो आप ऐसे अपने आंसर्स निकाल लोगे। कैसे? ऐसे। क्लियर बात है? तो आराम से समझना, कोई भी दिक्कत हो बताना, आप कमेंट कर देना। अगर आपके कोई भी डाउट हो, मैं आपके उस डाउट्स को पढ़कर समझ जाऊंगा कि आपको कौन सी चीजें कहां समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने से पहले हमको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, अजम्पशंस देख लेते हैं कि हमने क्या अज्यूम किया हुआ है। तो देखिए, अजम्पशंस का पहला पॉइंट है, बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट मास। क्या मतलब है सर इसका? देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये समझ अजम्पशन वाली बात है ना, जरूरी नहीं है आप भी ऐसा ही करो। क्लियर बात है? जैसा माना गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, बातें क्या होती है ना, अजम्पशंस वरदान होते हैं। जब रिसर्चर्स अपना काम करते हैं ना, तो रिसर्चर्स अपनी शर्तें भी रख देते हैं कि ये हमारी शर्त है, और शर्त ही क्या कहला जाती हैं? अजम्पशंस कहला जाती है, कि हमने ऐसा मान के ये रिसर्च की है। क्लियर बात है? चलो, तो अगर ये कोई मास m की बॉडी है ना, और आपको पता है कि इसमें mg वेट नीचे की तरफ लगता है, तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम हम मास m को क्या कर लेंगे, एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे, है ना, और बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा मास m है और इससे क्या लग रहा है, वेट डाउनवर्ड mg लग रहा है। क्लियर बात? तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को, इस पूरे मास को एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो। तो देखिए, पॉइंट मास और कुछ नहीं है, यही है। क्लियर बात? आपके ऊपर है, अगर आपको कल के दिन बहुत जल्दी बनाने आने लग गया सब कुछ, तो जरूरी नहीं है आप बात कौन देखने आ रहा है, किसने देखा है कि आप पॉइंट मास मान रहे हो कि नहीं। बात है क्वेश्चन सॉल्व करने की, चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अजम्पशन है तो हमें पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आई होप आपको यहां तक की चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा रहा हूं इस पॉइंट पे मैं। We will show all the forces acting on the body. हो, अरे रे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन द बॉडी भैया। ऑन द बॉडी मतलब जो भी फोर्सेस आप फ्री बॉडी डायग्राम्स में बनाओगे, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस करके बनाओगे, और उस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्सेस लगने चाहिए, ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगने चाहिए। ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाए गए फोर्सेस को आप कंसिडर नहीं करोगे। फिर से रिपीट करता हूं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। मैं बार बार बता रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऑन द बॉडी आपको सारे फोर्सेस कंसिडर करना है, जिस भी बॉडी का एनालिसिस आप करना चाहते हो, जिस भी बॉडी पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये हो गया हमारा। अब हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट, ओहो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ समझ लो, ये मैं अलग से एक लेक्चर इसमें डिस्कस करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड, मतलब आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, या तो आप ग्राउंड पे खड़े होगे, या तो आप चेयर पे बैठे होगे, या तो आप दौड़ नहीं रहे होगे। अगर आप कहीं दौड़ भी रहे होगे तो आप एक यूनिफॉर्म मोशन से दौड़ रहे होगे, है ना, अर्थ पे ही दौड़ रहे होगे। क्लियर बात है? तो आप जहां भी करोगे, आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। अच्छा, इस ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम भी बोला जाता है। ये जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक।
इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे जाके हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ेंगे जब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड कर रहे होंगे तब। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड, ऐसे फ्रेम जो होते हैं इन पर ही हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, है ना। मतलब आप आंख बंद करके कभी भी बोल दोगे कि अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम है या ग्राउंड है तो आप बोल दोगे कि हाँ यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन धड़ल्ले से लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम से चेंज होकर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है तब आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते, आप उनको जबरदस्ती वैलिड कराते हो कुछ सूडो फोर्सेस लेके, कुछ मनगढ़ंत फोर्सेस लेके, जिनको क्या बोला जाता है, जैसे आप जानते होगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, है ना। तो ये जो कोरियोलिसिस फोर्स है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सब क्या है, ये सूडो फोर्सेस हैं जो कहाँ लगते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगते हैं। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराना होता है। आगे जाके पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर मैं यही सब बता दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, है ना। यहां जरूरत नहीं है इन सब चीजों को जानने की, तो अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम, उसमें आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, है ना। अरे भाई, ये जो आप डायग्राम बनाते हो, बार बार जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं आपके सामने, आप देखो ना, ये जो मास m है ये कहाँ रखा होता है, सरफेस पे रखा होता है। और ये कौन सी सरफेस है, ग्राउंड है। ये जो सरफेस है ये क्या है, ये ग्राउंड है। और अगर ये ग्राउंड है तो ये कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो हम समझते जा रहे हैं, बस थोड़े से लेक्चर और वेट कर लो, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, अब एक नोट पॉइंट है, जरा ये भी डिस्कस कर लूं। जब मैंने इतना बताया है तो ये भी बता देना चाहिए। नोट में लिखा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट ट्रू। मैंने अभी आपको बताया, इट इज नॉट ट्रू इन ऑल रेफरेंस फ्रेम्स। हर रेफरेंस फ्रेम में आपका न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता। हर रेफरेंस फ्रेम में आपका न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आपका न्यूटन्स लॉ अपने आप वैलिड हो जाए, बिल्कुल तरीके से वैलिड हो जाए, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो, जैसे कि ग्राउंड, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच इट इज ट्रू सच स्पेशल फ्रेम्स आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम्स लाइक अर्थ। वैसे अगर बोला जाए, अगर देखा जाए अच्छे से, तो अर्थ भी एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि अर्थ क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर बात है। चलिए, अच्छा, न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराना है ही, चाहे फ्रेम कोई सा भी हो, है ना। क्योंकि न्यूटन्स का लॉ हम अब तो भाई वो तो लगता ही है, उसको हम कैसे इनवैलिड प्रूफ कर दें, हमारी इतनी मजाल कि हम न्यूटन्स के काम को गलत बोल दें। नहीं, न्यूटन्स का लॉ लगेगा, थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ लग जाएगा, ठीक है। वो भी हम आपको बताएंगे, सूडो फोर्सेस, है ना, सूडो फोर्सेस हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स जिनके बेसिस पे आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम्स की तरफ, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपके नोट्स हो जाएंगे। चलिए, तो मैं जब तक मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने के लिए? हाँ सर, तैयार है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स देखते हैं। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने फिर से रिपीट किए हैं, जो पिछली बार अजम्पशन थे ना, वही रिमेंबर रखने हैं आपको। मैं आपको FBD बनाऊंगा और ये पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते चलूंगा। ये वही पॉइंट्स हैं जो पिछली स्लाइड में आपने देखे होंगे। चलिए, पहला पॉइंट है, बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट मास। ठीक, तो देखो भाई, एक पॉइंट मास मैं कंसिडर कर रहा हूँ M2, एक पॉइंट मास मैं कंसिडर कर रहा हूँ M1। कोई टेंशन किसी को? नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, आप तो धड़ल्ले से ले लो, ठीक है। M2 M1 पॉइंट मास कंसिडर कर लिया। यहाँ पे पूरे बॉडी थी, ऑब्जेक्ट था पूरा, उसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, पॉइंट मास में कंसिडर कर लिया। पहला अजम्पशन फुलफिल्ड। दूसरा, वी विल शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं M2 को, तो M2 को कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रही है ग्रेविटी लगा के अपनी तरफ। तो इसमें लग रहा है M2 इंटू जी का फोर्स, हाँ कि ना, वेट एक फोर्स ही तो है। M2 इंटू जी का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं इस M2 पे नीचे की डायरेक्शन में एक M2 इंटू जी लगा दूं? लगा दो सर, कोई टेंशन नहीं। ओके, अगर M2 इंटू जी इस मास 2 को खींच रहा है नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा होगा? और सर, इस पॉइंट पर मैं बैठूंगा
मुझे टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट फील होगी और वो टेंशन होगी टी। आया टेंशन का कंसेप्ट, आया मर्ज हुआ फ्री बॉडी डायग्राम में। तो टेंशन मैंने आपको बता दिया है कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको यहाँ पर क्या करना है, अब मर्ज कर देना है उस कंसेप्ट को, है ना। एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट, चार कंसेप्ट मर्ज किया, एक अच्छा न्यूमेरिकल बना। यही तो होता है फिजिक्स में, और क्या होगा, है ना। तो ये मर्ज हो गया टेंशन का कंसेप्ट। तो देखो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही है, हाँ सर लग रही है। तो मैं क्या इस M2 पे टेंशन ऊपर की तरफ टी ड्रॉ कर दूं? हाँ सर कर दो, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया। नहीं टेंशन है लेकिन वो टेंशन नहीं, है ना, ठीक है। तो ये M2 पे, M2 पॉइंट मास पे एक M2 इंटू जी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है और एक T टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, ये मैंने ड्रॉ करवा दिया, ठीक। अब हम आ जाते हैं पॉइंट मास M1 पे। मुझे बताइए कि क्या M1 पे आपको M1 इंटू जी का वेट फील नहीं हो रहा क्या नीचे की तरफ? हो रहा है सर। तो ड्रॉ कर दूं क्या मैं उसको? हाँ ड्रॉ कर दीजिए, ये लीजिए M1 इंटू जी, कोई टेंशन नहीं सर, बढ़िया है। M1 इंटू जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इस पॉइंट पर बैठूं तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अगर इस मास को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है तो ये जो स्ट्रिंग है ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, हाँ कि ना। तो अवे फ्रॉम द पॉइंट आपको एक टेंशन फील होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट आपको टेंशन फील होगी, हाँ सर अवे फ्रॉम द पॉइंट। चोक स्लैम मारा, हाँ सर अवे फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? अब आप बताओ यार, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सही बताओ, कसम से, मेरी कसम, पता है ना। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, सेम है। अब आप देखोगे तो इस पुली से ये पूरी स्ट्रिंग एक ही गई हुई है, स्ट्रिंग कहीं भी चेंज नहीं हुई है। घर का थोड़ी ना काम है, जुगाड़ थोड़ी नहीं है कि तोड़ कहीं टूट गई तो वहां पे गठान बांध के अपना काम चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। ये फिजिक्स है भाई, है ना। स्ट्रिंग एकदम एक जैसी है, कंटिन्यूअस है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो सर मैं ये बोल सकता हूं कि M1 मास पर भी ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल, तो हमने पॉइंट मास कंसीडर कर लिए M2, M1 और ये क्या बना दिया, FBD बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। आगे से मैं फ्री बॉडी डायग्राम को FBD लिखूंगा तो याद रखिएगा कि क्या बना रहा हूं मैं, फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और रह गई है हमारी पुली, है ना यार। ये पुली को क्यों आप ऐसा, इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करेंगे? हम पुली का भी बनाएंगे ना यार, पुली को थोड़ी ना छोड़ेंगे। हाँ ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि पुली भी मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग भी क्या है, फ्रिक्शनलेस। अगर मैं आपको ये बताना भूल जाऊं तो आप मान लेना कि ऐसी कंडीशन है, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होगी तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि भाई पुली का मास है, स्ट्रिंग का मास है, पुली में फ्रिक्शन है, स्ट्रिंग में फ्रिक्शन है, मैं आपको अलग से बताऊंगा, है ना। अगर नहीं बता रहा हूं तो आप ये बात मान लेना, ठीक है, पक्की बात है। चलो, मान लेने वाली बात समझते हो ना। जैसे आपको अगर घर से कोई किराना लेने भेजता है और आपको किसी ने 350 रुपए दिए, है ना, और किराना 300 रुपए में आया, तो आप मान लेते हो कि वो 50 रुपए आपके हैं क्योंकि आपने मेहनत की है किराना लाने में, है ना। मान लिया ना, वो 50 रुपए जेब में चले गए ना आपके। वैसे ही ये मान लो आप, बात क्लियर बात है। चलो अब हम बात करते हैं पुली की। पुली का FBD बना ले। तो देखो पुली में बनाता हूं छोटी सी, यहां पे मैं बना इसलिए रहा हूं क्योंकि यह समझना जरूरी है। ये हमारी पुली है। अच्छा, पुली में अगर मैं इस पॉइंट पर बैठता हूं, इस पॉइंट पर यहां पर, तो आपको टेंशन की डायरेक्शन कहां फील हो रही है सर? अवे फ्रॉम द पॉइंट फील हो रही है और मैग्नीट्यूड वही है क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो सर नीचे की तरफ एक है T, ओके। वही स्ट्रिंग लपेट के इस साइड ला दी गई है, इस साइड ला दी गई है, वही स्ट्रिंग, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पर बैठूं और आपसे पूछूं टेंशन की डायरेक्शन बताओ, तो आप बोलोगे सर अवे फ्रॉम द पॉइंट, दूर जाती हुई, इस पॉइंट से दूर जाती हुई, वो ये है। और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, आपका T आ जाएगा। क्लियर बात? हाँ क्लियर बात। अच्छा, एक स्ट्रिंग आप अगर देखो तो आपको एक स्ट्रिंग यहाँ भी दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है सर, लेकिन ये स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बदल गई है, तो टेंशन भी क्या होगी, बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? हाँ सर बदल जाएगी। तो इस पुली को ऊपर की तरफ खींचेगी एक दूसरी टेंशन जिसको मैं बोल रहा हूं T2, अवे फ्रॉम द पॉइंट T2। क्लियर बात है? क्लियर बात है। तो देखो अब आप क्या कर रहे हो, अपने इस पूरे सिस्टम को आपने क्या कर लिया, इस पूरे सिस्टम को आपने ब्रेक कर लिया है फ्री बॉडी डायग्राम्स में। ये फ्री बॉडी डायग्राम M2 का, ये फ्री बॉडी डायग्राम M1 का, और ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका, पुली का।
आगे जाके इन्हीं सारी चीज़ों की आपसे वैल्यू पूछी जाने लगेगी। टेंशन की वैल्यू बता दो, इस T2 की वैल्यू बता दो, मास नहीं गिवन रहेगा तो बोलेगा मास की वैल्यू बता दो, आगे बोलेगा एक्सेलरेशन आ गया है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दो, है ना। बंदर लटका देगा, मुझे लटका देगा, है ना, किसी को भी लटका देगा, आपसे बोलेगा वैल्यू बताओ इसकी। यही क्वेश्चंस आपको करने हैं और बहुत आसान हो जाएंगे अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हो तो। पॉइंट याद रखना, मैंने जितने भी फोर्सेस निकाले हैं वो ऑन द बॉडी निकाले हैं, है ना। अगर मैंने M2 कंसिडर किया है, M2 को पॉइंट मास बनाया है, तो M2 पे लगने वाले फोर्सेस को मैंने कंसिडर किया है। क्लियर। M1 लिया है तो M1 पे लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर किया है, पुली को लिया है तो पुली पे लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर किया है, उसके अलावा और कुछ भी कंसिडर नहीं किया। क्लियर है। तो इस चीज़ को अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं 1 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और FBDs बनाएंगे। ठीक है, चलिए। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बढ़िया। चलिए, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो एक बार ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे भाई फ्री बॉडी डायग्राम्स, हमको इनके क्या करने हैं, FBDs बनाने हैं। पहला एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, नवजात लेवल, नवजात शिशु लेवल बोलता हूं मैं इसको, है ना। एकदम नया कोई अगर पैदा होगा उसको भी ये क्वेश्चन क्या करना चाहिए, बन जाना चाहिए। चलिए तो मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन आपसे। मेरे को बनाना है FBD किस पे, मास M पे। देखो यहाँ पर दो चीजें, एक तो हमारा मास है, तो हमारी बॉडी है जिसपे हमको सारी फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, और एक सरफेस है। तो भैया सरफेस पे कैलकुलेट करके क्या करोगे, ग्राउंड पे क्या फोर्स लग रहा है उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो इस मास को देखना है ना कि मास पे कितने फोर्स लग रहे हैं, मास पर क्या रिएक्शन आ रहा है, बस यही कंसीडर करना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं देखना, है ना। चलिए तो हम यहाँ पर FBDs बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। FBD मैं बनाता जाऊंगा, इसके नीचे सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स। पहला लेते हैं। तो देखो आपको मैंने बोला है कि आप पॉइंट मास कंसिडर कर लो, है ना, ऐसा बोला है ना मैंने आपको, तो आपकी मर्जी है, पॉइंट मास कंसिडर करो, चाहे उस मास को उठाकर उस पर फोर्सेस कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके ऊपर है। अरे हाँ कि ना, चलो देखते हैं। यार ये मास यहां बैठा हुआ है, इस मास पे क्या mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, हाँ सर एक mg तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक। ये मास mg जब वेट इस पे लग रहा है मास पे, क्या मास वहीं बैठा हुआ है कि मास नीचे आ गया, क्या मास ऊपर चला गया, नहीं सर मास वहीं बैठा हुआ है। तो भाई मास को तो कोई खींच रहा है ना नीचे की तरफ, तो मास नीचे क्यों नहीं जा रहा सर, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर ये जो सरफेस है ना सर, ये सरफेस इस पे क्या लगा दे रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दे रहा है n। हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, लग गया, आ गया कंसेप्ट। फ्री बॉडी डायग्राम में कंसेप्ट मर्ज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन जो था वो सरफेस ने लगा दिया किस पे, मास पे, और मास जो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन ने बोला चुपचाप वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहना है तुमको, तुम कहीं हिल नहीं सकते, ठीक। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया सरफेस ने मास पर। लेकिन आपको पता है कि ये जो फोर्सेस होते हैं ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड लॉ न्यूटन का ऐसा हमको बोलेगा आगे जाके कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब क्या होगा, ये मास जो है वो भी क्या कर देगा, इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा। अरे हाँ, मैं अभी बस आपको बताने के लिए लिख दे रहा हूं कि ये सरफेस ने लगाया है मास पे और ये मास ने लगाया है सरफेस पे, ठीक है। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे इनको, किसको, NSM और NMS को क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। सर ये दोनों आपस में कट जाने चाहिए। अरे भैया एक मास M पे लगा है और एक सरफेस पे लगा है, दोनों सरफेस अलग अलग हैं, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, है ना। वैल्यू भले सेम है लेकिन लगने की जगह अलग अलग है ना, इसलिए कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अच्छा अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसके अलावा और कुछ हो रहा है, इसके अलावा और कुछ हो रहा है, नहीं सर इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। तो देखो अगर मैं मास M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मास M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, है ना, आपने बोला सर पॉइंट मास कंसीडर करना, एक ही बात है यार, देखो तुमको दिखाने के लिए मास को मैं बड़ा बना रहा हूं, ठीक। तो इस पे लग रहा है सर एक तो फोर्स mg ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी और क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ऑन द बॉडी क्या लग रहा है, तो सर एक ऑन द बॉडी सरफेस ने लगाया है मास पे, ताकि वो कहीं जाए नहीं, वहीं बैठा रहे, ठीक। तो दिस इज द FBD ऑफ मास M।
दिस इज दी FBD ऑफ मास m। सर आपने ये NMS क्यों नहीं बनाया, सर आपने ये NMS क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भैया ये NMS जो है वो बॉडी लगा रही है सरफेस पे, मास लगा रहा है, देखो ना आप, मास लगा रहा है सरफेस पे। तो भैया मुझे ये कंसिडर नहीं करना है कि मास ने क्या लगाया, मुझे ये कंसिडर करना है कि मास पे क्या लगा, ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। क्लियर बात है? इसलिए मैंने जब मास का FBD बनाया तो मास पे लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर किया। एक फोर्स था उसका वेट, उस पे लगने वाला वेट, और एक जो सरफेस रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है मास पे। ठीक, अगर आपसे कोई बोल दे कि सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, तो भाई सरफेस ये था हमारा, और सरफेस पे क्या लग रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है जो मास लगा रही है n, मास लगा रहा है सरफेस पे NMS। सर mg भी तो लग रहा है, mg सरफेस पे नहीं लग रहा है, mg सरफेस पे नहीं लग रहा है, mg तो अर्थ के सेंटर पे एक्ट हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? वो सरफेस पे नहीं लग रहा है। क्लियर बात? चलिए, तो हमको सरफेस का वैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं होता है, हमको एनालिसिस जिसका करना होता है हम उसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमको मास का एनालिसिस करना है, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम हमने किसका बनाया है, मास का बनाया है। क्लियर बात? आगे बढ़ें, कोई टेंशन नहीं। दूसरा आपके पास एक डायग्राम है, देखो एक छोटा मास रखा है, छोटू मास, एक बड़ू मास, एक छोटू मास, एक बड़ू मास, छोटू का M, बड़े का कैपिटल M, और फोर्स लग रहा है एक नीचे वाले मास पे F, नीचे वाले पे लग रहा है, ध्यान देना, नीचे वाले बड़े वाले मास पे लग रहा है फोर्स F। इसका बोला है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक, तो क्योंकि मास से ही हमको लेना देना होता है तो हमको इन दोनों मास का क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए, रेडी हैं? ओके, मैं यहीं डिस्कस करता हूं, फिर यहां पर आपको अलग से डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। देखो एक बात बताओ, मैं ये छोटे वाले मास को कंसीडर करता हूं, इस छोटे वाले मास पे क्या mg लग रहा होगा नीचे की तरफ? हाँ सर, छोटे वाले मास पे एक mg लग रहा होगा। ठीक है, mg लगने के बाद ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या लगेगा, क्या लगेगा? क्या ये बड़ा वाला मास, क्या ये बड़ा वाला मास एक रिएक्शन देगा इसको कि तुम नीचे की तरफ नहीं आ सकते? तुमको वेट भले ही नीचे खींच रहा है लेकिन तुमको कोई हक नहीं है नीचे आने का, मैं तुमको रिएक्शन दे रहा हूं, तुमको रिएक्शन मैं दे रहा हूं, तुमको एक्शन मैं दे रहा हूं, और तुम ऊपर वहीं बैठे रहो। ठीक है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा आपको? कैपिटल M देगा स्मॉल m को। नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा? कैपिटल M देगा किसको? स्मॉल m को। क्लियर बात? तो एक mg नीचे की तरफ लग रहा है और एक रिएक्शन दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल M छोटे m को। ठीक है, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं पहले छोटू वाले मास का। ध्यान से समझिएगा, ये छोटू वाला मास है m, इस पे नीचे की तरफ क्या लगा सर? वेट लगा नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगा है सर बड़े वाले मास ने, कैपिटल M ने लगाया है छोटे वाले m पे। इसके अलावा और कुछ? ये F फोर्स भी तो लगेगा सर? नहीं 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 नहीं, F फोर्स किस पे लगा है? बड़ू वाले मास पे लगा है, छोटे वाले मास पे हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर बात? अच्छे से समझ में आई बात मेरी? तो ये छोटे वाले मास का क्या बन गया है? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े वाले मास को जरा देखते हैं। तो देखो बड़े वाले मास को अगर मैं देखूं, एक बार जरा कलर चेंज कर लूं पेन का, नहीं तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। कंफ्यूजन और मैं क्रिएट करने देता नहीं हूं, कंफ्यूजन जहां दिखती है उसको मार देता हूं मैं। तो ये देखिए, एक आ गया कैपिटल mg वेट, कैपिटल mg वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। हाँ सर एक्ट करेगा, आप तो धड़ल्ले से करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या नीचे वाला सरफेस, क्या ये जो सरफेस S है, क्या ये कैपिटल M पे एक रिएक्शन देगा? जैसे कैपिटल M ने छोटे m को रिएक्शन दी थी, वैसे ही अब सरफेस किसको रिएक्शन देगा? बड़े वाले m को। नीचे का जो सरफेस है वो छोटे वाले m से लेना देना उसको नहीं है। अरे भाई, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स होती है, नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले छोटे मास के कांटेक्ट में आया है क्या? नहीं आया है, तो कैसे देगा उसको रिएक्शन? नीचे वाला सरफेस सिर्फ बड़े वाले मास को देगा रिएक्शन, क्योंकि वहां पे कांटेक्ट बन रहा है। तो जैसे ही एक कैपिटल mg नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा हमारे बड़े वाले मास को, सरफेस बोलेगा तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको दूंगा एक नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस लगाएगा कैपिटल M पे, सरफेस लगाएगा कैपिटल M पे। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अरे मुझे बताओ, लगाएगा? हाँ बिल्कुल लगाएगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यहां पर एक बात आपको और याद रखनी है कि जब इस बड़े वाले मास ने
छोटे वाले मास पर नॉर्मल रिएक्शन दिया था n कैपिटल M M, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बना होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बना होगा। तो इसने भी क्या किया होगा, इस छोटे वाले मास ने भी नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा, छोटा m ने लगाया होगा बड़े m पे। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में। तो यहां पर अगर मैं बड़े वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, बड़े वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो आपको देखो क्या क्या देखने मिल रहा है, 1 2 3 टाइप के फोर्सेस। ठीक है, चलिए नीचे लग रहा है आपका कैपिटल mg, ठीक, नीचे लग रहा है आपका कैपिटल mg। एक नॉर्मल रिएक्शन आपको मिला, सरफेस ने दिया मास को, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने दिया कैपिटल m को, और एक छोटे वाले m ने ऑलरेडी पिछले वाले m का जवाब दिया है, और वो क्या है, तो वो है ये n छोटा m लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन छोटा m लगा रहा है बड़े वाले m पे। क्लियर है बात? क्या ये बात एकदम सही बताई है मैंने आपको? आप फ्री बॉडी डायग्राम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है? चलिए, तो ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम दूसरे वाले का। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। ठीक, देखिए तीसरे वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो तीसरे वाले में छोटा वाला मास है, इसमें लगेगा mg नीचे की तरफ, लगेगा कि नहीं? इस mg को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा कौन? सरफेस देगा, छोटे वाले m पर लगाएगा। सरफेस छोटे वाले मास पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा सर। और अगर मैं बात करूं अब दूसरे बड़े वाले मास की, तो उसमें क्या होगा? तो देखो एक बात समझो, ये जो छोटा वाला मास है ना, फोर्स देखो इस पे ही लगा है, कैपिटल M पे नहीं लगा है। वो बात अलग है कि ये छोटा m कैपिटल M से जुड़ा हुआ है, लेकिन लगा किस पे है ये फोर्स? छोटे वाले m पे लगा है। ये बात आप याद रखना। ठीक, अब जैसे ही ये फोर्स लगेगा छोटे वाले m पे, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये बड़ा वाला m क्या करेगा? एक रिएक्शन दे देगा, और ये रिएक्शन क्या होगी? बड़ा वाला m छोटे वाले m पे लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो जैसे ही ये इस पे एक्शन लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका जवाब ये भी तो देगा, है ना? एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये भी तो देगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी n, छोटा m लगाएगा किस पे? बड़े वाले m पे। आई मेरी बात समझ में? बिल्कुल आई बात सर। और बताओ, तो और सब बढ़िया सर, आप बताओ आप कैसे हो? अरे और बताओ का मतलब ये है और बताओ कौन कौन से रिएक्शन है इसमें। तो देखो सर, ये जो m है इसका खुद का भी तो वेट होगा जो नीचे एक्ट कर रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल कर रहा होगा। तो देखो मैं बना रहा हूं, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है कैपिटल mg, और ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा? इस पे लगने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगाएगा कैपिटल m पे। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? ये सारी चीजें हमने यहां पर ऑब्जर्व की। अब मैं आपको अलग अलग करके बताता हूं कि किस पे क्या लगा है। चलिए फटाक से देखते हैं इस चीज को, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो ये है हमारा छोटा वाला m, ये है हमारा छोटा वाला m। इस छोटे वाले m पे बाहर से लगा है एक तो एक्सटर्नल फोर्स F, है ना? इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। एक नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया है? सरफेस ने लगाया है छोटे वाले m पे, सरफेस ने लगाया है छोटे वाले m पे। तो सर इस छोटे वाले m ने सरफेस पे भी तो लगाया होगा। अरे लगाया होगा, लेकिन हमको फ्री बॉडी डायग्राम में क्या देखना होता है कि उस बॉडी पे किसने लगाया है, बॉडी ने किस पे लगाया है, इससे हमको मतलब नहीं होता। ऑन द बॉडी, फोर्सेस ऑन द बॉडी कंसिडर करना होता है। और क्या हुआ है? तो सर इस छोटे वाले m पे बड़े वाले m ने एक नॉर्मल रिएक्शन लगाई है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन बड़े वाले m ने छोटे वाले m पे लगाई है। ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम किसका? छोटे वाले मास का। क्लियर बात है? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। एक बार सर बड़े वाले मास को भी देख लेते हैं। हाँ देख लो, बिल्कुल देख लो। तो ये है हमारा बड़ा वाला मास कैपिटल M। इस कैपिटल M का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा कैपिटल mg। हाँ सर बिल्कुल एक्ट करेगा। ठीक, और क्या एक्ट करेगा? तो सर इस पे एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जो सरफेस लगाएगा। ये सरफेस ने लगा दी नॉर्मल रिएक्शन बड़े वाले मास पे। ठीक है, और क्या? और इस छोटे वाले मास ने भी उसके रिएक्शन का जवाब दिया है। देखो ये देखो, n स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल m ने कैपिटल M पे लगाया है। तो एक आ जाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल m टू कैपिटल। ये आ गई हमारी सारी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक ठीक,
तो यहाँ पर आप सारे नॉर्मल रिएक्शंस, आप सारे एक्शन समझ गए हैं, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम्स ही बनाना यहाँ पर समझ गए होंगे। मैं एक बार जल्दी से वापस रिपीट करता हूँ। जल्दी क्यों जल्दी क्यों, आराम से करता हूँ। देखिएगा, पहला छोटा मास था, लगने वाला उसका खुद का वेट था mg, नीचे लगाया, और उसको नीचे जाने से कौन रोक रहा था? एक नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगा रही थी मास पे। तो सरफेस लगा रही थी मास पे, तो नॉर्मल रिएक्शन मैंने लगा दिया। सर इसका जवाब मास भी तो देगा nms लगा के, लेकिन भैया फ्री बॉडी डायग्राम में आपको ऑन द बॉडी लेना है, फोर्सेस ऑन द बॉडी, फोर्सेस ऑन द बॉडी कंसिडर करना है, बाय द बॉडी कंसिडर नहीं करना है। इसलिए हमने इस NMS को कंसिडर नहीं किया है। नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय मास ऑन द सरफेस हमने कंसिडर, मास ऑन द सरफेस, मास ऑन द सरफेस, है ना, मास लगा रहा है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे डायग्राम में। तो इसमें छोटा m था, बड़ा m था। छोटा m हमने लिया, उसमें देखा हमने छोटे m का वेट एक्ट कर रहा है, mg नीचे की तरफ बना दिया, ठीक। उसको नीचे जाने से कौन रोकेगा? ये बड़ा मास रोकेगा। तो बड़ा मास क्या लगा देगा? नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, कैपिटल M छोटे m पे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, N कैपिटल M लगाएगा छोटे m पे। क्या कुछ और एक्ट कर रहा है? नहीं सर, कोई फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट नहीं हो रहा है छोटे m पे, ठीक है। मैंने बड़ा m बनाया, बड़े m में मैंने सबसे पहले देखा उसका खुद का वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जैसे ही नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा, सरफेस बोलेगा तुम कहीं नहीं जा सकते, सरफेस अपनी तरफ से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दे देगा। वो आ गया नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन कैपिटल मास SM, ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई फोर्स जो लग रहा हो हमारे कैपिटल M पे, तो सर ये जो आपने नॉर्मल रिएक्शन लगाया था कैपिटल M ने छोटे m पे, इसका जवाब देगा छोटा m बड़े m पर वही नॉर्मल रिएक्शन लगा के। तो n स्मॉल m लगाएगा कैपिटल M पे, वो लग जाएगा कैपिटल M पे। तो यहां पर मैं उसको ड्रॉ कर दूंगा नीचे की डायरेक्शन में। तो ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं किस पे? कैपिटल M पे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक चीज हम यहां भूल गए हैं। क्या? एक चीज हम यहां भूल गए हैं कि कैपिटल M पे देखिए एक F फोर्स भी लग रहा है। ये चीज अच्छी पकड़ ली हमने कि इस कैपिटल M पर देखिए एक F फोर्स भी लग रहा है कि नहीं? अच्छा हुआ हमने रिवाइज कर लिया है, तो हमको पता चल गया कि ये देखिए कैपिटल F भी लग रहा है हमारे बड़े वाले M पे, ठीक है। क्लियर है बात? कोई टेंशन तो नहीं है ना? अरे भाई लग रहा है, ये देखो आप डायग्राम में ये कैपिटल F लगा हुआ है, तो ये हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ये अभी हम भूल गए थे, हो सकता है आपने पकड़ लिया होगा, तो सर ने भी यहाँ पर पकड़ लिया है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये छोटा मास लिया हमने, छोटे मास पे F लग रहा है, F लगा दिया। छोटे मास का वेट नीचे एक्ट कर रहा है, लगा दिया। छोटे मास को नीचे जाने से रोक रहा है कौन? सरफेस रिएक्शन लगा के नॉर्मल। तो ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने लगा दी, NSM लगा दी, बना दिया मैंने mg NSM। क्लियर बात? अब जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो कैपिटल M बोलेगा कहां जा रहे हो? लो रिएक्शन मेरी तरफ से। तो कैपिटल M छोटे m पे क्या लगा देगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बना दी मैंने NMM, ठीक। सर ये F आपने बड़े m पे क्यों ड्रॉ नहीं किया है? क्योंकि बड़े m पे F नहीं लग रहा है, F लग रहा है छोटे m पे। ये बात समझ लीजिएगा, F गलती से भी मत ड्रॉ कर देना कैपिटल M पे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन करेंगे आगे जाके हम ऐसे। क्लियर बात? ओके। तो सर एक तो कैपिटल M का खुद का वेट नीचे की तरफ mg लग रहा है, हाँ, उसको सरफेस नीचे जाने से रोकेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, N कैपिटल SM सरफेस लगाएगा कैपिटल M पे, ठीक है, ओके। अब आप ये याद करो कि इस कैपिटल M ने स्मॉल m पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया था, है ना, तो इसका रिएक्शन भी मिलेगा, इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप छोटा m बड़े m पे लगाएगा, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन छोटे m ने बड़े m पे लगा दिया है, और ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम हमारे कैपिटल M का भी। क्लियर बात है? तो भाई ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि हमने बहुत ही शिद्दत से समझा है, बहुत ही आराम से समझा है, रिवाइज भी किया है, गलती भी की है, गलती को पकड़ा भी है, सब कुछ समझ लिया हमने यहाँ पे। आई बात समझ में? चलिए, तो ये था हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, है ना। अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का लॉ, और न्यूटन्स को लॉ पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।